Hello friends, welcome to my channel Money Matters by Rajat Mehrotra. I am a financial doctor, consultant, guardian, financial expert. आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 सीरीज की, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर हम एसआईपी को 10% से एवरी ईयर इंक्रीज करते हैं तो व्हाट विल बी माय कॉर्पस एट द एंड ऑफ 30th ईयर। हमने कल के सेशन में पार्ट 1 में ये देखा था एक्सेल के माध्यम से कि हम अगर 5,000 रुपीज की एक फिक्स अमाउंट की एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 30th ईयर पर कितना कॉर्पस हमें मिलेगा। और अगर हम आज 10% से उसको इंक्रीज करते हैं तो आज हम जानेंगे कि क्या वो हमारे फिक्स एसआईपी से वेरी करेगा, ज़्यादा रहेगा, और अगर ज़्यादा रहेगा तो कितना ज़्यादा रहेगा। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज नॉलेज भी है, वो भी आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही है। तो आइए, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं आज का एक सेशन स्टार्ट करता हूँ ये, और आशा करता हूँ आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें और अपने ज्ञान को और अपने पैसे को आगे बढ़ाते चलें। सो आई एम शेयरिंग दी एक्सेल शीट एंड टुडे वी विल डिस्कस पार्ट 2। हम आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें एसआईपी अमाउंट को हम एवरी ईयर अगर 10% से इंक्रीज करते हैं तो हमारी कॉर्पस 30th ईयर पर कितनी बनेगी, और क्या वो फिक्स्ड अमाउंट की एसआईपी से वो अमाउंट ज्यादा होगा, और होगा तो कितना ज्यादा होगा। चलिए, आई बिगिन माय टुडे सेशन। मैं अपनी मुहिम जागरूक दिवस पे आपको जागरूक करने के लिए अपनी सीरीज को आज एक स्टेप और आगे लेके जा रहा हूं, और आपको एक्सेल के माध्यम से एसआईपी इंक्रीज या सेटअप एसआईपी या टॉपअप एसआईपी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमारी वेल्थ कितनी बनी। लेट्स बिगिन। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। So friends, here we will put again investment amount. What will be our investment amount? Then we have the frequency or the return percentage. First we will put it the return percentage. So investment amount is 5,000. Return percentage is return percentage increase. Return percentage increase is by 10%. And this is not return percentage, but this is percentage increase. So this is percentage increase by 10%. Now we have the return percentage. On a yearly basis, we have a return percentage of 12%. Now we have the frequency. Frequency is 12 months. In a year, we have 12 months. And we have the monthly percentage of growth. This we will calculate. And today I'll color it with red. Yes, then I'll again put here years. Then I put here the SIP amount and here accumulation. यहाँ पर हमने accumulation put किया। अब अगर मुझे मंथली परसेंटेज निकालना होगा रिटर्न का, तो मैं कल मैंने क्या आपसे डिस्कस किया था फॉर्मूला, दैट इज 1 प्लस हाउ मच इज इट, दिस इज 12% mod shift and key 6, then again bracket 1 divided by 12 and minus 1. So this is coming to, I will remove this number part and I will put here as percentage, and see this is 0.95%. Getting my point? Now we will quickly move to year. How many years? 30 years. 1, 2, 3. We will select it till 3 and then we will drag it. We want 30 years, so we are taking it for the 30 years. And then the SIP amount. My SIP amount for first year is 5,000. Second year onwards, what I'll do it? This, select the first year amount,
then shift and multiplication sign, we open the bracket, that is 1 plus 10%, क्योंकि हमारा 10% से इंक्रीज हो रहा है मंथली अमाउंट। ध्यान रखिएगा, ये सेल को मैं शिफ्ट एंड डॉलर से फ्रीज कर दूंगा। कितना हो गया? 5500। अगेन आई विल डबल क्लिक हियर, और मेरा जो 30th ईयर पर 500 इंक्रीज होके वो अमाउंट 30th ईयर पर मेरी SIP अमाउंट हो जाएगा 79,315। लेट्स रिमूव दी पॉइंट पार्ट, हम होल फिगर में अमाउंट को ले लेंगे, और ऐसे ही हमारा ये होल फिगर में अमाउंट आ गया। फर्स्ट ईयर SIP 5000 की जाएगी, सेकंड ईयर 5500, थर्ड ईयर 6050, फोर्थ ईयर 6655, फिफ्थ ईयर 7321। ये 10% की इंक्रीज से एवरी ईयर आपकी SIP बढ़ रही है, यानी पहले पूरे साल 5000, दूसरे पूरे साल 5500, तीसरे पूरे साल 6050, और आपका 30th ईयर पर जो SIP अमाउंट होगा वो होगा 79,315। Now we will calculate the first year returns equal to FX, that is future value rate. Now rate is monthly rate 0.95%. Number of periods are 12, and we will fix this. Then we have periodic payment is 5000. We put minus sign because we are paying it. Present value 0 है first year पे, and type is 1 at the beginning of the period. This is 63,832. Now we will remove the point and we will take it as whole number. तो 63,832 आपका फर्स्ट ईयर का रिटर्न हुआ। 60,000 इन्वेस्टमेंट हुए, 12 5 से 60, रिटर्न is 63,832 एट द रेट 12%। अब सेकेंड ईयर फाइंड आउट करते हैं हम लोग। इक्वल टू, अगेन we will select the FV, future value. The rate is again same, but here we will fix the rate. From this second year onwards, we put shift and dollar sign and fix the rate. And PER frequency is again 12, and we will fix this cell. And then PMT is again minus, now the 5500, the second year PMT periodic payment, we will select it. Present value, now we will select it for the first year accumulation amount at the end of first year, that is 63,832, and then we will put type as 1, and here we go. The amount is 1,41,708. सेकेंड ईयर के एंड पर आपको जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 1,41,708 रुपीज। क्लियर है सभी को? अब आपको कुछ नहीं करना है, you simply will have to double click on the amount at the end of second year, 1,41,708। मैंने डबल क्लिक किया और आपका 30th ईयर तक पूरा अमाउंट आ गया। 30th ईयर पर आपका अमाउंट कितना आ गया? 3,99,28,881। 25th ईयर पे आपके पास आ गया 1,96,77,509। कितना आसान है देखिए। प्रॉपर प्लानिंग करेंगे आप, कैलकुलेट करेंगे, और देखिए रिजल्ट आपके सामने है, कितने पीरियड तक आपको SIP स्टार्ट करनी है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, कल के सेशन में हमारा जो कॉर्पस बन के आ रहा था वो आ रहा था 1,54,400 समथिंग, सॉरी 4,000 रुपीज समथिंग। तो एक ब्रॉडर सेंस में 1,54,00,000 रुपए आ रहे थे। टॉपअप आपने SIP करा, स्टेप अप SIP करा, इंक्रीज SIP करा एवरी ईयर 10% से, तो आपका अमाउंट कितना हो गया? देखिए आप, 3,99,28,881। तो 1,54,00,000 के आपके यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपीज हो गए जब आपने SIP हर साल इंक्रीज करी। अब इसी ऐसी हम 20th ईयर पे देख लेते हैं। 20th पे होगा 9,31,592। ये देखिए मैं सेल को हाईलाइट कर दे रहा हूं, आप ये वीडियो को आराम से पॉज करके देख सकते हैं। 15th ईयर पर आपका अमाउंट होगा 4,13,000
4,13,759 10th ईयर पर आपका अमाउंट हो जाएगा 1,63,449। फिफ्थ ईयर पर आपका अमाउंट हो जाएगा 4,84,590। कितना सिंपल है देखिए। यानी टॉपअप एसआईपी अगर मैं करता हूँ, स्टेप अप एसआईपी करता हूँ, इंक्रीजिंग एसआईपी करता हूँ, तो मेरा कॉर्पस ज्यादा बनेगा। अब सरप्राइज एलिमेंट क्या था जो हमने आपको कहा था वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। सरप्राइज एलिमेंट ये है कि 15th ईयर पर आपकी कॉर्पस इज 4,13,700,359, या यूं कहें हम 30th ईयर पे बात करते हैं। ये अमाउंट है मेरा 3,99,28,881। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे को 5 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। तो क्या एसआईपी मुझे स्टार्ट करनी चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। आपका बच्चा 1 साल का है और आप चाहते हैं कि आप उसको 5 करोड़ रुपए उसकी 30th ईयर पर दें, या एक 20 ईयर का स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स ने या उसने जॉब स्टार्ट करी है, वो खुद चाहता है कि उसकी 50th ईयर पर उसके पास 5 करोड़ रुपए हो, तो उसे कितनी एसआईपी, कितने रुपीस की स्टार्ट करनी होगी? सिंपल है बहुत। हम 30th ईयर पर हैं, एकुमुलेशन के लास्ट वैल्यू पर, वही मेरा कॉर्पस गोल होगा, इतना मुझे अचीव करना है। मैं डेटा पे जाऊंगा, मैं व्हाट इफ एनालिसिस को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर गोल सीक पे क्लिक कर दूंगा। वैल्यू जो भी आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 5 करोड़, यहां पर मैं 5 करोड़ मेंशन कर दूंगा। क्लियर है? 5 करोड़। अब क्या मुझे इसका इम्पैक्ट आएगा? मेरे को 5,000 की एसआईपी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पता करना है। आई क्लिक ऑन दी इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड क्लिक ओके। तो अगर मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए तो मेरी एसआईपी अमाउंट होगी 6,261। देखिए, 5 करोड़ रुपए अगर आपको चाहिए तो आपकी एसआईपी अमाउंट बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 6,261 इंस्टेड ऑफ 5,000। और ऐसे ही यहां पर आपकी एसआईपी अमाउंट भी चेंज हो रही है। और आपका जो यहाँ पर अमाउंट है एवरी ईयर, 5th ईयर, 10th ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, वो भी यहाँ पर चेंज हो गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको गोल सीक वाला क्लॉज समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है। आपको आपका गोल क्या रखना है वो आपको डिसाइड करना है, और अकॉर्डिंगली आपको 1 मिनट के अंदर एक्सेल में वो पता लग जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरी पार्ट 2 जो सीरीज है उसका आज का सेशन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई होप you like today's session, and keep liking the channel, keep subscribing the channel, keep learning from the channel more and more, and grow your wealth and be wealthy in knowledge terms as well as in money terms। इसी आशा के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूं, और अब हम अपने थर्ड पार्ट में बढ़ेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर हम परसेंटेज ना करके, अगर हम फिक्स्ड अमाउंट से अपनी एसआईपी को इंक्रीज करते हैं एवरी ईयर, तो हमारी कॉर्पस क्या बनेगी? क्या वो इससे ज्यादा होगी 3,99,00,000 से, या इसके बराबर होगी, या इससे कम होगी, या इससे काफी ज्यादा होगी? तो आज अभी तक हमने दो चीजें समझी हैं। हमने ये समझा कि अगर मैं फिक्स अमाउंट ऑफ एसआईपी स्टार्ट करता हूं तो मेरा कॉर्पस क्या है, अगर मैं अपनी एसआईपी को टॉप अप करता हूं 10% से एवरी ईयर तो मेरा कॉर्पस क्या है, और अगर मुझे अपना गोल पता करना है या मुझे गोल मेरे चेंज हो गया है तो मुझे अगर ये पता करना है कि मेरे को कितना अमाउंट एसआईपी में निवेश करना है एवरी मंथ, तो भी हमने गोल सीख के द्वारा आज समझा है। आई होप आप सभी को आज अच्छा लगा होगा सेशन। सो विद दिस आई एंड माई वर्ड्स, एंड thank you very much from the channel Money Matters by Rajat Marotra and me myself, Rajat Marotra. Thank you very much.